सुषुम्ना नाड़ी, दिव्य चेतना का राजमार्ग योग। तंत्र और वेदांत में सुषुम्ना नाड़ी को मानव शरीर की सबसे पवित्र और रहस्यमयी नाड़ी माना गया है। यह केवल एक सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग नहीं, बल्कि जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का सेतु है। जब तक साधक की चेतना इड्ढा और पिंगला में प्रवाहित होती रहती है, तब तक वह द्वैत में बंधा रहता है। किंतु जिस क्षण प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है, उसी क्षण साधना का वास्तविक आरंभ होता है। नाड़ी तंत्र का संक्षिप्त परिचय। योग शास्त्रों के अनुसार मानव शरीर में लगभग 72 शून्य नाड़ियां होती हैं, जिनमें प्रमुख 3 हैं: इड्डा नाड़ी, चंद्र नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी। इड़ा और पिंगला जीवन की सामान्य क्रियाओं को संचालित करती हैं, जबकि सुषुम्ना आध्यात्मिक उत्कर्ष का मार्ग है। सुषुम्ना नाड़ी का स्थान और स्वरूप। सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड रीढ़ के मध्य से होकर मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक जाती है। यह बाह्य दृष्टि से दिखाई नहीं देती, बल्कि सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म देह का अंग है। सुषुम्ना के भीतर की 3 नाड़ियां। योग ग्रंथों के अनुसार सुषुम्ना के भीतर भी 3 अत्यंत सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं: वज्र नाड़ी, चित्रिणी नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी। ब्रह्म नाड़ी सबसे सूक्ष्म है और इसी में कुंडलिनी शक्ति का वास्तविक आरोहण होता है। सुषुम्ना और कुंडलिनी शक्ति का संबंध। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में सर्पिणी की भांति सुप्त अवस्था में रहती है। जब योग, प्राणायाम, मंत्र, ध्यान और ब्रह्मचर्य से साधक की नाड़ियां शुद्ध होती हैं, तब यह शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठती है। यदा सर्वे प्रलीयन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्योमृतो भवति। कठोपनिषद। अर्थात जब सभी वासनाएं शांत हो जाती हैं, तब जीव अमरत्व का अनुभव करता है, और यह अवस्था सुषुम्ना के प्रवाह से ही आती है। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवाह का महत्व सामान्य मनुष्य का श्वास प्रश्वास इड्डा और पिंगला में चलता है। दायां नासा छिद्र, पिंगला बायां, नासा छिद्र इड्डा। जब दोनों नासा छिद्र समान रूप से चलने लगते हैं, तब समझना चाहिए कि प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर रहा है। इस अवस्था को योग में मध्य स्वर सिद्धि कहा गया है। सुषुम्ना प्रवाह के समय मन पूर्णतः शांत होता है, विचार रुकने लगते हैं, समय का बोध कम हो जाता है, ध्यान स्वतः गहरा हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी की दिव्य शक्तियां। अब हम सुषुम्ना नाड़ी से उत्पन्न होने वाली दिव्य और आध्यात्मिक शक्तियों को विस्तार से समझते हैं। 1. चेतना का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होते ही साधक की चेतना शरीर तक सीमित नहीं रहती, वह स्वयं को शुद्ध साक्षी के रूप में अनुभव करने लगता है। 2. मनोनाश की प्रक्रिया। मन इड़ा, पिंगला का उत्पाद है। जब ऊर्जा सुषुम्ना में जाती है, तब मन की चंचलता स्वतः क्षीण होने लगती है। यही कारण है कि गहन ध्यान में विचार शून्यता आती है। 3. चक्र जागरण की शक्ति। सुषुम्ना नाड़ी सभी 7 प्रमुख चक्रों को जोड़ती है: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा, सहस्रार। जब प्राण सुषुम्ना में ऊपर उठता है, तो ये चक्र क्रमशः जागृत होने लगते हैं और उनके दिव्य गुण प्रकट होते हैं। 4. दिव्य अनुभूतियां और अंतर्दृष्टि। सुषुम्ना सक्रिय होने पर साधक को दिव्य प्रकाश के दर्शन, नाद, अनाहत ध्वनि, शरीर में विद्युत सी स्पंदन, सहस्रार में शीतल आनंद जैसे अनुभव होने लगते हैं। ये अनुभव साधना की प्रामाणिकता के संकेत होते हैं, लक्ष्य नहीं। 5. काल और मृत्यु पर विजय। योग ग्रंथों में कहा गया है कि जो साधक सुषुम्ना में प्राण को स्थिर कर लेता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। उसे इच्छा मृत्यु या महासमाधि की क्षमता प्राप्त होती है। 6. प्राण सिद्धि और ओज वृद्धि। सुषुम्ना में प्रवाहित प्राण अत्यंत शुद्ध होता है। इससे ओजस का निर्माण, तेजस्विता वाणी में, प्रभाव नेत्रों में तेज स्वतः आ जाता है। 7. अद्वैत अनुभव। जब कुंडलिनी सहस्रार में स्थिर हो जाती है, तब साधक को अहंकार का पूर्ण लय अनुभव होता है। यही अवस्था समाधि, कैवल्य या मोक्ष कहलाती है। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के उपाय। महत्वपूर्ण चेतावनी। सुषुम्ना जागरण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, इसे सद्गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। 1.
नाड़ी शोधन प्राणायाम। यह इड्ढा पिंगला को शुद्ध कर सुषुम्ना को सक्रिय करने की तैयारी करता है। 2. कुंभक, श्वास रोकना। कुंभक से प्राण मध्य में स्थिर होता है। 3. ध्यान और मंत्र साधना। सोहम या गुरु मंत्र सुषुम्ना में कंपन उत्पन्न करते हैं। 4. ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन काम। क्रोध, लोभ सुषुम्ना के सबसे बड़े अवरोध हैं। सुषुम्ना जागरण के संकेत दोनों नासा छिद्र समान चलना, मेरुदंड में सुखद कंपन, स्वतः ध्यान लगना, बाह्य विषयों में अरुचि करुणा और वैराग्य की वृद्धि। संभावित कठिनाइयां गलत अभ्यास से मानसिक असंतुलन, अनिद्रा, भय, सिर में दबाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए धैर्य और गुरु कृपा अनिवार्य है। निष्कर्ष, सुषुम्ना नाड़ी साधक के भीतर छिपा हुआ दिव्य राजपथ है। यह न केवल कुंडलिनी जागरण का मार्ग है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु भी है। जब प्राण इस नाड़ी में प्रवाहित होता है, तब जीवन साधना बन जाता है और साधक स्वयं जीवित योगी हो जाता है।